नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस दिन कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कर्पूरी ठाकुर हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ खड़े रहते थे। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को यादगार बनाने के लिए उनको भारत रत्न देकर सम्मान देने का काम किया। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार है। पटना के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखा जाए। राज्यसभा में मैंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा है। सिर्फ मैं प्रस्ताव नहीं रखा है, इस कार्य को पूरा किया जाए, इसके लिए मैं काम भी करूंगा। बिहार के सभी दलों के नेताओं से मेरी अपील है कि कर्पूरी ठाकुर के लिए मेरे इस मुहिम में साथ दें। कोई दल की मुहिम नहीं है, यह बिहार के लिए मांग की जा रही है। आरक्षण हो या जातीय गणना, सभी दलों ने समर्थन किया है। उसी तरह सभी दल के लोग इस मूवी में एक साथ मिलकर आवाज उठाए। लालू प्रसाद यादव को कर्पूरी ठाकुर के नाम आशीर्वाद दिया था। लालू प्रसाद ने सारस्वत को जनता के साथ अन्याय के लिए उपयोग किया। कुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि लालू यादव हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है कुंभ। लालू प्रसाद यादव का बयान करोड़ों लोगों के भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लालू यादव ने जो बयान दिया उस पर मुकदमा भी हो सकता है। हमारा संविधान कहता है किसी के धर्म और भावना पर बयान नहीं देना चाहिए। दिल्ली रेल हादसे में कहा कि मैं उससे काफी दुखी हूँ। दिल्ली में जो घटना हुई, इस घटना में बयान देना आसान होता है, मगर घटना की जांच होने के बाद घटना के क्रम का पता चलता है। लेकर जिस तरह का बयान लालू जी का आया है, एक तो हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लालू। हर विषय राजनीति करने के लिए नहीं होता है। कुंभ तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी असहमति हो, ठीक है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। किसी की सहमति हो, किसी की सहमति नहीं हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी इतने अनुभवी नेता और उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट उनका है। यह स्टेटमेंट उनको कतई नहीं देना चाहिए। और हम तो सीधे कहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा तक हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर सकते, और लालू जी ने वही किया है। तो उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। काजल की कोठरी में रहकर भी अपने आप को बेदाग बनाए रखा उन्होंने आजीवन। उनका रहन सहन सादगी से भरा हुआ, विचार बहुत ऊंचे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी देन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे उनकी याददाश्त को ताजा बनाए रखने के लिए, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, इस मकसद से भारत रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री जी ने दी। इस बात के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी दृष्टि से देश या बाहर से भी लोग जो आते जाते रहते हैं बिहार, पटना, उनको कर्पूरी जी की याद हमेशा आती रहे। नए लोग भी विदेश से आवे तो उनको भी लगे कि कर्पूरी ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ इतनी महानता के स्तर पे अपने जीवन को पहुंचाया था। उसी कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती है बिहार, इस बात का एहसास उनको होता रहे। इस मकसद से हमने अभी सदन में मौका मिला, भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखा। पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां देश और देश से बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे। उस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का
नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जोड़कर रखा जाए, यह हमने सदन में, राज्यसभा में भी भारत सरकार के समक्ष सुझाव रखा है और हमने कहा है भारत की सरकार से कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। यह भारत सरकार के समक्ष हमने अपनी राय रखी। अब सिर्फ राय देने की हमने औपचारिकता नहीं की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी पूरी पार्टी भारत की सरकार से निर्णय तक यह मामला पहुंचे, मतलब कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़कर हो जाए, इसके लिए हर तरह से हम लोग प्रयास भी करेंगे। सिर्फ कहकर हमने मैसेज देने भर के लिए हमने नहीं कहा है, बल्कि ईमानदारी से इस बात की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हो जाए। और अलग अलग जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से पहले मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोगों को आज दिक्कत हुई। आज संवाददाता सम्मेलन की सूचना में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इस वजह से। आप सब लोगों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि का आज दिन है। हम सब लोग आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हर साल याद करते हैं आज के दिन, और उनको याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन काम करते रहे। गरीबों, दबे कुचले लोगों के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित था। और एक मुकाम पर भी उनका संघर्ष पहुंचा, जो बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री बनकर करने का उनको अवसर मिला। एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, लेकिन कम समय के लिए, जितना कम समय के लिए उनको मौका मिला उसमें। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।